नरेंद्र मोदी अपने मित्र गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, किस तरह से नियम कानून बदल सकते हैं, इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करने को तैयार हैं। अगर आप इसका कच्चा चिट्ठा और सच सुनना चाहते हैं तो आगे की बातें जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि असलियत यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और बॉर्डर सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए भारत पाक बॉर्डर से 10 किलोमीटर तक की दूरी पर जो मौजूदा गांव और सड़कें हैं उनको छोड़ के कोई बड़ा निर्माण नहीं हो सकता है। लेकिन असलियत यह भी है कि मोदी जी के परम मित्र गौतम अडानी आज की तारीख में पाकिस्तान बॉर्डर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बड़े सोलर और विंड टर्बाइन प्लांट का निर्माण कर रहे हैं। असल में हुआ ऐसा कि SECI जो एक सरकारी कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसको 23,000 हेक्टेयर की भूमि आवंटित करी थी गुजरात सरकार ने सोलर और विंड एनर्जी पर काम करने के लिए। SECI ने कहा कि क्योंकि ये सब प्रतिबंध है 10 किलोमीटर इत्यादि का, उनके लिए ये काम करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ विंड टर्बाइन लगा सकते हैं, लेकिन अगर सोलर पैनल नहीं लगेगा तो ये उनके लिए प्रैग्मेटिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। बस फिर क्या था, गुजरात से चिट्ठी लिखनी शुरू हुई प्रधानमंत्री कार्यालय पर और बोला गया कि रक्षा मंत्रालय से मिलकर इस मुद्दे को उठाया जाए और इसका समाधान निकाला जाए। अप्रैल 2023 की यह बात है। 21 अप्रैल 2023 को एक बड़ी बैठक बुलाई गई दिल्ली में, जिसमें कि गुजरात के अधिकारी आए, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के लोग आए, SECI के लोग आए और मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल तक उसमें उन्होंने भाग लिया। उस मीटिंग में आर्मी के वरिष्ठ लोगों ने कहा कि सोलर पैनल लग जाने से टैंक मूवमेंट और निगरानी करने में दिक्कत होगी, लेकिन डेवलपर्स ने उनको यह विश्वास दिलाया कि ऐसी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि आर्मी ऑफिसर्स ने बोला था सोलर पैनल का साइज बदला जाए, जिसको खारिज कर दिया गया इस डिमांड को। और उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने उसी दिन यह फैसला लिया कि और मंजूरी दे दी कि पाकिस्तान से 2 किलोमीटर की दूरी पर, बॉर्डर से 2 किलोमीटर की दूरी पर सोलर पैनल और 1 किलोमीटर की दूरी पर विंड टर्बाइन लग सकती हैं। बस फिर क्या था, मोदी सरकार ने मई 2023 कुछ ही दिनों के अंदर इसको औपचारिक भी किया और सब मंत्रालयों को इसकी बाकायदा अधिसूचना जारी करके सूचना भी दे दी गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस SECI ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो सरकारी कंपनी थी जिसको 23,000 हेक्टेयर जमीन मिली थी, जिसने इतनी सारी दिक्कतें बताई थी, उसने एकाएक 3 महीने बाद वो जमीन गुजरात सरकार को सरेंडर कर दी, गुजरात सरकार को वापस कर दी। और खबर के मुताबिक कहा जा रहा है कि ये जो वापसी की गई, ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के कहने पर की गई। और उसके बाद शुरू हुआ असल खेल। और असल खेल यह था कि गुजरात सरकार ने अपने आवंटन के जो रूल थे उसको बदला, क्योंकि पहले आवंटन सिर्फ सरकारी उपक्रमों को हो सकता था। उन रूल्स को बदला गया और जमीन कहां पहुंची ये तो आप जानते ही हैं, आपका 4 साल का बच्चा भी बताएगा। जमीन पहुंची गौतम अडानी के हाथों में। तो ये सारा षड्यंत्र, ये सारी साजिश रची गई कि अंततोगत्वा जमीन किसी तरह से गौतम अडानी के हाथों पर चल जाए। लेकिन यही नहीं, जो रूल्स बदले गए वो सिर्फ भारत पाक बॉर्डर के लिए ही नहीं, बांग्लादेश के बॉर्डर के लिए, चाइना के बॉर्डर के लिए, म्यांमार के बॉर्डर के लिए, नेपाल के बॉर्डर तक के लिए बदल दिए गए। लेकिन असलियत यह है कि इतनी बड़ी साजिश रची गई, पूरी साठगांठ हुई मोदी की केंद्र सरकार की, बीजेपी की गुजरात सरकार की, नियम बदले गए, नियम कानून ताक पे रखे गए और हमारी भूभागीय अखंडता के साथ खिलवाड़ करते हुए यह फैसला लिया गया। इतना बड़ा रणनीतिक फैसला, इसमें 2 दिक्कतें हैं। जमीन सस्ते दाम पर देनी थी अडानी को, और यह सारा षड्यंत्र, यह सारा ताना बाना इसलिए रचा गया था। और फिर से वही काम एक सरकारी कंपनी के साथ हुआ जो पहले HAL के साथ हुआ था, उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया। यह नरेंद्र मोदी का असली देश प्रेम है, ये उनका फर्जी राष्ट्रवाद है कि वो इस देश की भूभागीय अखंडता, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा तक से खिलवाड़ करने को तैयार है। अडानी के चक्कर में मोदी क्या क्या कर गुजरेंगे, शायद इसका अंदाजा भी नहीं है हमें और आपको।